सेक्शन 1D चैरियट ऑफ टाइम कोणार्क की भव्यता का एक परिचय। टाइम की बड़ी कभी न खत्म होने वाली टेपेस्ट्री में कुछ ही मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह इसके पैसेज का इतना गहरा और फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर ओडिशा स्टेट में सिचुएटेड यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत मेटाफर है जो पत्थर में खुदा हुआ है। सूर्य भगवान सूर्य के लिए एक बहुत बड़ा रथ के रूप में बनाया गया। ये लगता है जैसे हमेशा आसमान में यात्रा कर रहा है, अपने साथ सुबह को खींच रहा है। कोणार्क का सार सनराइज के डेली मिरेकल से जुड़ा है, जब लाइट की पहली किरणें इसके पत्थर के रूप को जीवन देती थी। यह जगह जहां इतिहास, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोनॉमिकल जीनियस एक साथ आते हैं, यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के एक एरा का टेस्टामेंट है, जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ह्यूमन क्रिएटिविटी के एक बीकन के रूप में अपनी जगह बनाई है। कोणार्क के साथ पहली मुलाकात स्केल और एम्बिशन का एक अमिट इंप्रेशन छोड़ जाती है। यह इंसानों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग से कम और एक सेलेस्टियल व्हीकल से ज्यादा लगता है, जो कुछ देर के लिए अर्थ पर रुका है। कॉन्सेप्ट ही चौंका देने वाला है। एक मंदिर जिसे स्टैटिक स्ट्रक्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक डायनामिक, मूविंग एंटिटी के रूप में डिजाइन किया गया है। यह विजन इसके क्रिएटर्स की फिलोसॉफिकल डेप्थ के बारे में बहुत कुछ कहता है, जिन्होंने टाइम को लीनियर प्रोग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक साइक्लिकल परपेचुअल जर्नी के रूप में देखा। सेक्शन 2 एक राजा की विरासत, सूर्य मंदिर की उत्पत्ति। शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर का अस्तित्व नरसिंहदेव प्रथम के विजन और संरक्षण का ऋणी है। इस आर्किटेक्चरल मार्बल के कंस्ट्रक्शन की डेट 13वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1250 सी है। हिस्ट्री बताती है कि मंदिर केवल धार्मिक भक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत का एक मॉन्यूमेंटल सेलिब्रेशन भी था। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने दिल्ली सल्तनत से आक्रमणकारी सेनाओं के खिलाफ अपने किंगडम का सफलतापूर्वक बचाव किया था, जिससे उनके किंगडम की संप्रभुता और प्रतिष्ठा सुरक्षित हो गई थी। इस जीत का जश्न मनाने और देवताओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने किंगडम का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया। इसे अपने संरक्षक देवता सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित किया। यह कार्य एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान था, उनकी शक्ति का प्रतीक और उनके राजवंश की अटूट शक्ति की घोषणा थी। मंदिर के पीठासीन देवता के रूप में सूर्य का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। सूर्य शक्ति, सूर्य विजय, सूर्य जीवन, सूर्य पॉजिटिव एनर्जी। ऐसी भव्य वेदी का निर्माण करके नरसिंहदेव प्रथम अपने शासन को इन दिव्य गुणों के साथ जोड़ रहे थे। मंदिर को विजय स्तंभ या विजय टावर बनाने का इरादा था। इसकी ऊंची चोटी उनकी सैन्य शक्ति का एक प्रमाण थी, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। सेक्शन 3 आर्किटेक्चर एज एलेगोरी दी सेलेस्टियल चैरियट का डिजाइन। कोणार्क सूर्य मंदिर की आर्किटेक्चरल प्रतिभा इसके शानदार और सुसंगत कंसेप्चुअल डिजाइन में निहित है। पूरे कॉम्प्लेक्स को सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में कल्पना किया गया है। यह एक शानदार सर्वव्यापी विजन है, जिसे लुभावनी सटीकता के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। मुख्य मंदिर संरचना या विमान को रथ के शरीर के रूप में डिजाइन किया गया था। रथ 24 नक्काशीदार पत्थर के पहियों पर रखा गया, हर तरफ 12। ये पहिए केवल सजावट नहीं, ये सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं। रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, घोड़ों की विशाल मूर्तियां। इन्हें व्यापक रूप से सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्याख्या किया जाता है। एक और व्याख्या यह सुझाती है कि वे प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 पहियों के जोड़े साल के 12 महीनों का प्रतीक है। यह डिजाइन मंदिर को एक कॉस्मिक घड़ी बनाती है। मंदिर मूल रूप से 3 मुख्य भागों में था। पूर्व पश्चिम अक्ष पर संरेखित देउल, मुख्य अभयारण्य, ऊंचा टॉवर, एक बीकन, जगमोहन, असेंबली हॉल, पिरामिडनुमा संरचना, नट मंदिर, नृत्य कक्ष, ऊपर उठे मंच वाले नक्काशीदार खंभे। यह त्रिआयामी संरचना मंदिर वास्तुकला की क्लासिक कलिंग शैली का पालन करती है। हर तत्व सूर्य की शाश्वत यात्रा की कथा में योगदान देता है। गति महसूस होती है। आप लगभग पहियों की चाल और घोड़ों की दौड़ सुन सकते हैं। आर्किटेक्ट्स और मूर्तिकारों ने पत्थर में दिव्य गति को स्थायित्व दिया। कोणार्क का डिजाइन इमारत और अर्थ को अविभाज्य बनाता है। सेक्शन 4 दी हैंड्स ऑफ गॉड्स क्राफ्ट्समैनशिप और आर्टिस्टिक विजन। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण अथक मानवीय प्रयास है और अद्वितीय कलात्मक कौशल की कहानी।
इतना असाधारण कि यह अक्सर किंवदंती बन जाता है। पॉपुलर कहानियों के अनुसार यह प्रोजेक्ट था 1200 कुशल कारीगर और मजदूर। उन्होंने 12 साल तक लगातार काम किया। इस टीम का नेतृत्व था मास्टर आर्किटेक्ट बिसु महाराणा। खोंडालाइट पत्थर, क्लोराइट पत्थर विशाल ब्लॉक्स दूर की पहाड़ियों से निकाले गए, लंबी दूरी तक ले जाए गए, फिर सटीकता से उठाए और स्थापित किए गए। हर पत्थर बना एक कैनवास, गहन नक्काशी के लिए। 12 साल की समय सीमा नजदीक आई। कारीगर असमर्थ रहे समस्या सुलझाने में। राजा अधीर हुआ और धमकी दी। तब धर्मापदा आया, बिसु महाराणा का 12 साल का बेटा। उसने पुरानी पांडुलिपियों से सीखा था, समस्या सुलझाई और खुद कलश रखा। फिर उसने राजा के भय से मंदिर के शीर्ष से समुद्र में कूदकर अपना जीवन बलिदान किया। यह कहानी समर्पण और बलिदान को अमर करती है। सेक्शन 5 विस्पर्स आयरन स्टोन। कोणार्क की मूर्तियों की भाषा। कोणार्क की मूर्तियां इसकी आत्मा है, जो मंदिर को एकमात्र वास्तुशिल्प चमत्कार से बदल देती हैं। 13वीं शताब्दी के जीवन और विश्वासों के एक जीवित विश्वकोश में। पत्थर की दीवारें एक जटिल और आकर्षक भाषा बोलती हैं, देवताओं की कहानियों को सुनाती है, मानव जीवन को उसके सभी पहलुओं में मनाती है और गहरे दार्शनिक विचारों की खोज करती है। मूर्तिकला कार्यक्रम विशाल और विविध है, जिसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हिंदू देवताओं के चित्रण प्रमुख रूप से चित्रित है, जिसमें सूर्यदेव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें 3 शानदार क्लोराइट मूर्तियों में दिखाया गया है, जो सुबह, दोपहर और सूर्यास्त के समय जो जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक है, युवावस्था, परिपक्वता और बुढ़ापा। दिव्य से परे मंदिर की दीवारें लौकिक दुनिया का दर्पण हैं। वे आश्चर्यजनक यथार्थवाद और विवरण के साथ दैनिक जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाले दृश्यों से भरपूर हैं। सेक्शन 6 दी लॉन्ग ट्वाइलाइट। मंदिर के पतन पर थ्योरीज। कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी जितनी इसकी शानदार रचना के बारे में है, उतनी ही इसके रहस्यमय पतन के बारे में भी है। शानदार मुख्य अभयारण्य देउल, जो कभी 200 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया था, अब खंडहरों का ढेर है। इस पतन का सटीक कारण और समय सीमा सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच गहन बहस का विषय रही है। कोई एक सार्वभौमिक स्पष्टीकरण नहीं, बल्कि कई सिद्धांत। पतन कोई अचानक घटना नहीं था, यह धीमा, क्रमिक विघटन था। शायद 16वीं शताब्दी के अंत में तेज हुआ। एक प्रमुख सिद्धांत, संरचनात्मक दोष। दूसरा, प्राकृतिक कारण, रेतीली तटीय मिट्टी पर भारी मीनार का भार। नींव संभवतः इतने भार को लंबे समय तक सह न सकी, जिससे धीरे धीरे धंसना और पतन हुआ। भूकंप, चक्रवात, बिजली गिरना, तटीय वातावरण, खारी हवा, उच्च आर्द्रता, लोहे के क्लैंप और डॉवेल का संक्षारण, पत्थर अलग होना। एक और सेठ सिद्धांत, मानवीय हस्तक्षेप। लोककथा, टॉवर पर लोडस्टोन रखा गया था। सबसे संभावित तस्वीर, संरचनात्मक महत्वाकांक्षा, प्रकृति का अथक हमला और मानवीय उपेक्षा और शत्रुता मिलकर महान टावर का पतन। सेक्शन 7 इकोज थ्रू एटर्निटी। मॉडर्न एज में कोणार्क अपनी खंडहर हालत में भी कोणार्क सूर्य मंदिर इंडिया और दुनिया के कल्चरल लैंडस्केप पर एक लंबी और गहरी छाया डालना जारी रखता है। इसका आज का महत्व पूजा स्थल के रूप में इसके मूल उद्देश्य से कहीं अधिक है। यह इंडिया की समृद्ध कलात्मक विरासत का एक अद्वितीय प्रतीक है। यह प्राचीन सभ्यताओं की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्षमता का एक प्रमाण है। यह अपार राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। इस वैश्विक महत्व को 1985 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी, जब यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह पदनाम इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार करता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। मॉडर्न टाइम में कोणार्क इंडिया के सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। दुनिया के सभी कोनों से लोग, हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, पिलग्रिम्स और जिज्ञासु ट्रैवलर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने व्यापक संरक्षण और बहाली का काम किया है। मुख्य असेंबली हॉल को रेत से भरकर स्थिर करना, नाजुक मूर्तियों को सावधानीपूर्वक संरक्षित करना। मंदिर जीवंत संस्कृति का एक जीवंत केंद्र भी है। दिसंबर में कोणार्क नृत्य महोत्सव, ओपन एयर मंदिर बैकड्रॉप, ओडिसी, भरतनाट्यम, अन्य शास्त्रीय शैलियां नर्तक मंदिर के पत्थर के नर्तकों के सामने प्रदर्शन करते हैं, अतीत और वर्तमान पाटते हुए। कोणार्क सिर्फ पत्थर और मूर्तिकला से कहीं अधिक है।
यह प्रेरणा का एक गहरा स्रोत है। यह हमें मानवीय रचनात्मकता की असीमित क्षमता की याद दिलाता है।